हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राइज स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर और मैं तरुणा भारद्वाज आज आपको कराऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको आने वाले क्वेश्चन की जो भी एग्जाम है उनमें हेल्प करेगा। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं और किस तरह की तैयारी आपको करनी है। यह आपको पता चलता है प्रीवियस ईयर को देख के ही, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2023 के प्रीवियस ईयर जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे, कोई भी डाउट है वो आप क्लियर कीजिए और रिवीजन करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्वेश्चन है आपका उत्तर दक्षिण गलियारा। क्वेश्चन है आपका उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग का एक हिस्सा है, वह निम्नलिखित में से किन दो स्थानों को शहरों को जोड़ता है। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर विच इज ए पार्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिनल हाईवे कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टू सिटीज ऑफ इंडिया। अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखना बेटा, ये जोड़ता है आपका श्रीनगर को कन्याकुमारी से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूध उत्पादन के बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ स्कीम लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रमोट मिल्क प्रोडक्शन। तो अच्छा क्वेश्चन है, मीन्स जो भी नई नई जो परियोजनाएं आ रही है, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वहां से भी आपको ज्योग्राफी में क्वेश्चन मिलेगा। मीन्स करंट अफेयर भी ज्योग्राफी की आपको पढ़नी पड़ेगी। चलिए, तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन के बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा मिल्क मिशन स्टार्ट किया गया है। चलिए 2023 का ही क्वेश्चन है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भाई आप भी फटाफट से कमेंट जरूर करें, बेशक रिकॉर्डेड क्लास है, हम आपकी कमेंट जरूर देखेंगे, तो आप अच्छे से पढ़ाई करें। एल नीनो का तात्पर्य क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल नीनो। तो प्यारे बच्चों, एल नीनो क्या है, ये गर्म जलधारा है पैसिफिक ओशन का, ये गर्म जल है। क्लियर। पैसिफिक ओशन का ये गर्म जल है जिसका प्रभाव भारतीय मानसून पर भी पड़ता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक डाकघर का व्यवहार मार्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेशन मेल चैनल इन इंडिया। तो भारत में डाकघर व्यवहार का कौन सा मार्ग है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन चैनल। ग्रीन चैनल। चलिए क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट आपके लिए, उस भौगोलिक विशेषता का नाम क्या है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करती है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्योग्राफिकल फीचर दैट सर्व एज द बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका। तो देखिए ये जलडमरू मध्य का क्वेश्चन है, वाटर स्टेट। अगर मैं आज के पैटर्न को देखूं एसएससी के, तो वाटर स्टेट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट वाटर स्टेट हैं वो किस किस को अलग करते हैं, किस किस को जोड़ते हैं, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो याद रखना है बेटा, जो यूरोप और एशिया के बीच में है वाटर स्टेट, वो है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन 2023 में भी आया है, अगली बार भी आ सकता है क्वेश्चन। महावत क्या है भारत में। व्हाट इज महावत इन भारता। ठीक है ना, तो बताइए। तो ये क्या है, सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा। भारत में वैसे तो गर्मियों के महीनों में बरसात होती है, लेकिन सर्दियों में भी भारत में बारिश होती है, जिसको हम महावत कहते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज बेस्ट सुटेड फॉर ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा जो उत्पादित किया जाता है वो है आपका कॉटन, कपास का उत्पादन। और भारत में सबसे ज्यादा जो ब्लैक सॉइल है वो मिलती है आपकी कहाँ पर, वो मिलती है आपकी दक्कन प्लेटो पे। जो ब्लैक सॉइल है इसके दूसरे भी नाम है, इसको हम रेगुर मृदा भी कहते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें सबसे ज्यादा कपास पैदा होता है तो इसको हम कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन आपके लिए है, भारत की निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिसुलर रिवर ऑफ इंडिया इज ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो इनमें से देखते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, तो वो है बेटा आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी एमपी से निकलती है, एमपी से अमरकंटक से निकलेगी और अरब सागर में गिरती है। जबकि कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलेगी और कहां पर गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट पर्वत में महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी पश्चिमी घाट पर्वत में महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो चलिए आंसर आ जाएगा आपका नर्मदा। जो डेल्टा नहीं बनाती, जो एस्चुरी बनाती है,
वही नर्मदा। क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपेंशन ऑफ एलुवियम सॉइल फाउंड? तो प्यारे बच्चों, भारत में सबसे ज्यादा जितनी भी एलुवियम सॉइल है उसका लगभग गंगा के मैदान में जितने भी एलुवियम सॉइल है उसका 50% भाग उत्तर प्रदेश राज्य में ही पाया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गंगा का मैदान फैला हुआ है। क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटों पर गर्मियों के दौरान काफी मात्रा में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर सस्टेनेबल रेनफॉल ड्यूरिंग समर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट? तो भारत के पश्चिमी तट पर, भारत के जो पश्चिमी पर्वत है, देखिए यहाँ तट पर गर्मियों के दौरान काफी मात्रा में वर्षा का जो मुख्य कारण है वो है पश्चिमी घाट। यहाँ पर क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत है ये, और ये पश्चिमी तट है। यहाँ से बारिश आती है तो यहाँ पर ज्यादा बारिश हो जाती है, और इसके बाद यहाँ जो पूर्वी तट है यहाँ बारिश कम होती है। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है माउंटेन और प्लेट्यूज भी। तो ये थी आपकी आज की क्लास। मुझे पूरी उम्मीद है आपने सभी जो प्रीवियस ईयर है वो अच्छे से पढ़े, सुने और समझे, और उसी को ध्यान में रखते हुए आप आने वाले एग्जाम की भी तैयारी करेंगे। राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर लगातार बने रहिए और अच्छे से पढ़ाई करें, इसी बार सिलेक्शन लें। इसी तरह के क्वेश्चन मैं आपको आने वाली क्लासेस में भी कराऊंगी, और प्रीवियस ईयर पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसी से पता चलता है आपको एग्जाम का पैटर्न क्या है। थैंक यू एंड गुड लक।